जब हम अपने आप के प्रति जागरूक या सेल्फ अवेयर नहीं रहते हैं तो बहुत हद तक संभावना ये रहती है कि हम दूसरों के पैशन, सक्सेस लाइफ या ग्लैमरस लाइफ से इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित होकर जाने अनजाने में वही सक्सेस की डेफिनेशन बना लें। दूसरों के सपनों को ही अपना सपना समझ बैठें, जबकि अपनी स्ट्रेंथ, क्वालिटीज, अपना इनर वॉइस इनसे बिल्कुल अलग हो और जो कि अपनी लाइफ को खुश और सक्सेसफुल बना सकता हो। लेकिन हम कई बार अपनी सेल्फ पावर, एक्चुअल स्ट्रेंथ को और अपनी ट्रू इनर वॉइस को निग्लेक्ट कर या अंडर एस्टिमेट कर दूसरों की तरह बनने में लग जाते हैं और इस तरह से हम अपना ट्रू कॉन्फिडेंस खो सकते हैं। ट्रू सेल्फ पावर को दबाकर अपने ही सफलता के दरवाजे बंद कर देते हैं और अपनी पहचान खो देते हैं। बिल्कुल उस शेर की तरह जो जाने अनजाने में भीड़ों में रहकर, उनको देखकर खुद शक्तिशाली जंगल का राजा होकर भी एक कमजोर भीड़ की लाइफ जी रहा था। तो चलिए इस शेर की कहानी को देखें और समझे अपनी इनर पावर और अवेयरनेस का महत्व। एक बार की बात है, एक शेरनी ने एक बच्चे को यानी छोटे शेर को जन्म दिया और जन्म देते ही वह मर गई। तभी वहाँ से एक भेड़ का झुंड गुजर रहा था, तो वह शेर का बच्चा जिसने अभी अभी जन्म लिया था इस झुंड में भेड़ों के साथ ही चला गया। अब इन भेड़ों के साथ ही रहने पलने लगा। वो हर समय भेड़ों में ही रहता था। समय के साथ अब यह शेरनी का बच्चा एक बड़ा यंग शेर बन गया। अब यह इन भेड़ों से एकदम अलग भी दिखाई दे रहा था, लेकिन भेड़ों को इसकी आदत हो चुकी थी और ये शेर भी भेड़ों के जैसे ही जीता था। साथ ही घास खाता, ना कि शिकार करके मांस खाता। इनके साथ ही झुंड में चलता, ना कि जंगल के राजा की तरह शान से जीता था और ना ही शेरों वाली जंगल में दहशत बनाने वाली दहाड़ लगाता, क्योंकि यह भेड़ के साथ रहकर खुद को शेर नहीं बल्कि एक भेड़ ही समझ रहा था। एक दिन इस भेड़ के झुंड पर एक बूढ़े शेर ने शिकार के लिए हमला कर दिया। तब सब भेड़ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और इसमें खुद को भेड़ समझने वाला शेर भी भाग रहा था। तब इस बूढ़े शेर ने उसको पकड़ लिया, तो खुद को भेड़ समझने वाला शेर उससे बचने के लिए छूटकर भागने की कोशिश कर रहा था। जवान शेर एक बूढ़े शेर से उसे छोड़ने के लिए आलोचना करके कह रहा था, मैं एक कमजोर साधारण भेड़ हूँ, मुझे छोड़ दो। बूढ़ा शेर यह देख सुनकर बहुत ही अचंभित हुआ। तब इस बूढ़े शेर ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मेरे साथ चलो। और वह एक पानी के तालाब तक उसे लेकर गया और उसे इस शांत स्थिर पानी में अपने आप को देखने के लिए कहकर बोला, मूर्ख शेर, देखो तुम स्वयं एक शेर होकर खुद को भेड़ कह रहे हो और भेड़ों की तरह ही डर से उनके साथ भाग क्यों रहे हो। स्वयं को भेड़ समझने वाले शेर ने पहली बार खुद को पानी में देखा था। जैसे ही उसने साफ और स्थिर पानी में स्वयं को देखा तो उसे क्लियरली अपने छवि के रूप में शेर दिखाई दिया और उसकी आंखें खुल गई। शेर को एहसास हुआ कि उसकी अभी तक की भेड़ वाली जिंदगी रियलिटी या वास्तविकता नहीं थी, बल्कि स्वयं के प्रति अज्ञान था। जैसे ही शेर को एहसास हुआ कि वह भेड़ नहीं, जंगल का राजा शेर है, तो तत्काल उसने अपने अंदर शेर की वो एनर्जी, शक्ति के संचार को महसूस किया और जोर से शेरों वाली दहाड़ लगाई, जो उसने इससे पहले कभी भी नहीं लगाई थी। हम भी कई बार भेड़ों के झुंड में तो नहीं, लेकिन बाहरी दुनिया के भीड़ में इतना खो जाते हैं और बाहरी दुनिया के प्रभाव में इस तरह से आते हैं कि स्वयं की आंतरिक शक्ति को, इनर सेल्फ पावर को ही पहचान नहीं पाते और शेर होकर भी दुनिया के भीड़ का एक हिस्सा बनकर रह जाते हैं। एक भेड़ की तरह बेहतरीन लाइफ जीने की अपनी क्षमता, इच्छा होकर और हकदार होकर भी अनचाही साधारण सी लाइफ जीते हैं। यह आंतरिक शक्ति या इनर पावर हमारे अंदर टैलेंट, स्किल, पैशन, करेज, थॉटफुलनेस इस तरह कई रूपों में छिपे होते हैं। जब अपनी पावर को बेहतर तरीके से पहचान लिया जाता है, तभी सही मायने में बेहतरीन जीवन, सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं और इस इनर पावर को बेहतर तरीके से हम स्वयं ही पहचान सकते हैं। जरूरत है तो कॉन्शियसली स्वयं को देखने की, बिना किसी बाहरी प्रभाव के।
ये स्टोरी का संदेश सेल्फ रियलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन यानी आत्मबोध के बारे में है, क्योंकि जब तक शेर भेड़ का अनुसरण करता रहा तब तक खुद को भेड़ समझता रहा। जब उसने कॉन्शियसली जागरूकता से खुद को देखा, रियलाइज किया, तो उसने जंगल के राजा की तरह आत्मविश्वास से दहाड़ लगाई, अपने अंदर के साहसी वृत्ति को समझा और जगाया। वैसे ही जब हम दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर उनका अनुकरण करना बंद कर देंगे, तभी हम अपनी सेल्फ पावर, अपनी स्किल और टैलेंट, अपने पैशन को जान पाएंगे, इस पर काम करके अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो जरूर आत्मविश्वास से खुशी के साथ अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। धन्यवाद।